आखिर ट्रेन का ड्राइवर सामने किसी जानवर, इंसान या गाड़ी को देखने के बाद भी वो ट्रेन को क्यों नहीं रोकता है? आखिर वो ट्रेन के ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोकने की कोशिश क्यों नहीं करता है? और आपने भी कई बार ये चीज देखी या सुनी जरूर होगी कि ट्रेन के सामने किसी जानवर, इंसान या कार के आ जाने पर भी वो ट्रेन को नहीं रोकता है, वो ट्रेन के ब्रेक नहीं लगाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि वो आखिर ऐसा क्यों करते हैं? आखिर क्यों ट्रेन का ड्राइवर ब्रेक लगाकर हादसा रोकने के बजाय ट्रेन को आगे भगाता जाता है? आखिर इसके पीछे का असल कारण क्या है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आपने कई बार सुना या देखा होगा कि ट्रेन के सामने कोई भी चीज अचानक से आ जाए तो ट्रेन का लोको पायलट ब्रेक नहीं लगाता है और इस वजह से कई बार काफी भयानक एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होने के पीछे काफी बड़ी वजह होती है। दोस्तों, जब भी हम रेलवे क्रॉसिंग पर होते हैं तो वहाँ पर दो लंबे लंबे बैरियर लगे होते हैं और जब कभी भी ट्रेन वहाँ से गुजरने वाली होती है तो इन दोनों ही बैरियर को नीचे कर दिया जाता है, या यूँ कह लीजिए कि रेलवे फाटक को बंद कर दिया जाता है, जिससे कि कोई भी उस समय रेलवे ट्रैक के आसपास ना जा पाए। क्योंकि अगर कोई रेलवे ट्रैक के आसपास से गुजरेगा तो ऐसे में एक बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता है। हाँ, लेकिन कुछ ज्ञानी लोग पैदल या गाड़ियों से ही इसे पार करने में लग जाते हैं। शायद इस तरह के लोगों को अपनी जान की कोई परवाह नहीं होती है और ऐसे ही जल्दबाजी करने वाले लोग रेलवे फाटक को पार करने की कोशिश करते हैं और कई बार वो इसी चक्कर में हादसे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन सामने से सब कुछ देखने के बाद भी लोको पायलट ट्रेन नहीं रोक पाता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कभी भी ट्रेन के सामने अचानक से कोई चीज आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में ट्रेन को रोकने के लिए लोको पायलट को ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक लगाने होते हैं। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि ट्रेन में 2-4 डब्बे नहीं होते हैं, बल्कि ट्रेन में 20 से भी ज्यादा कोच हो सकते हैं और जिससे ट्रेन काफी ज्यादा लंबी हो जाती है और एक ट्रेन रेलवे ट्रैक पर 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। अब अगर ट्रेन के सामने अचानक से कोई जानवर, इंसान या कोई और चीज आ जाती है और ट्रेन का लोको पायलट अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगा भी देता है तो इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद भी वो ट्रेन करीब 900 मीटर तक आगे बढ़ सकती है। तो ऐसे में किसी भी चीज को ट्रेन से टक्कर होने से बचाने के लिए कम से कम उसका ट्रेन से 850 से 900 मीटर दूर होना जरूरी है। और अगर कोई सामान जैसे कि कोयला, तेल या गेहूं ले जाने वाली ट्रेन है, यानी कि मालगाड़ी है, तो इस तरह की ट्रेन की दूरी किसी भी चीज से कम 1 किलोमीटर होनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ट्रेन को रोकने के लिए ट्रेन के ड्राइवर को कम से कम 1 किलोमीटर दूर पहले ही ब्रेक लगाकर रोकना होता है। और अगर किसी ट्रेन को अचानक से रोका जाएगा तो वो ट्रेन डीरेल भी हो सकती है, यानी कि वो ट्रेन पटरियों से उतर भी सकती है। क्योंकि जब ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रही होती है तो अचानक से उसके ब्रेक लगाने पर पीछे बहुत बड़ा झटका लगता है और जिस वजह से वो ट्रेन एक बड़े हादसे का शिकार भी हो सकती है। यानी कि वो ट्रेन पटरी से उतर सकती है और उसके पीछे जितने भी कोच लगे होंगे वो भी पलट सकते हैं और उसके अंदर बैठे हजारों लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। तो ऐसे में उस ट्रेन के सामने कोई भी इंसान, जानवर या कोई और कीमती चीज आ जाए वो हजारों लोगों की जान से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि ट्रेन के सामने कोई भी चीज मौजूद क्यों ना हो, ट्रेन का ड्राइवर तब तक ब्रेक नहीं लगाता है जब तक एक उचित दूरी ना हो। क्योंकि ट्रेन के लोको पायलट के लिए ट्रेन में बैठे हजारों लोगों की जान बचाना ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, न कि रेलवे ट्रैक पर खड़ी कार या इंसान की जान बचाना। और देखा जाए तो रेलवे ट्रैक कोई घूमने या खड़े होने की जगह नहीं है। और आप खुद ही सोच सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में ट्रेन का ड्राइवर एक छोटे से एक्सीडेंट को रोकने के लिए एक बड़ा एक्सीडेंट नहीं करवा सकता है और इसी वजह से लोको पायलट ट्रेन को एक झटके में नहीं रोकता है और फिर सामने कुछ भी क्यों ना आ जाए। साथ ही आपको बता दें कि 1 किलोमीटर की दूरी से ट्रेन के ड्राइवर को सामने कुछ भी नहीं दिखता है, यानी कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई खड़ा है। और कई बार तो ट्रेन को कुछ ऐसे ट्रैक से भी मुड़ना पड़ता है जहाँ पर कई डिग्री का घुमाव होता है और इस तरह की कंडीशन में तो लोको पायलट को कुछ भी अंदाजा नहीं हो पाता है कि सामने कुछ है भी या नहीं। और इसी वजह से जब लोको पायलट सामने रेलवे ट्रैक पर किसी इंसान, जानवर या गाड़ी को देखता है तो उस समय वो ट्रेन के बहुत ही पास होते हैं। अब क्योंकि पहले तो वो उन्हें नहीं देख पाता है और जब वो ट्रेन के इतने पास आ जाते हैं तो लोको पायलट ट्रेन के ब्रेक नहीं लगा पाता है, क्योंकि वो ट्रेन को कुछ दूरी से धीरे धीरे करके ही रोक पाते हैं। वो ट्रेन को एकदम से नहीं रोक सकते हैं और इसी वजह से ट्रेन के सामने जब कोई आ जाता है तो लोको पायलट ट्रेन को नहीं रोकता है, क्योंकि ऐसा करने से भी एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है और ट्रेन में बैठे कई लोगों की जान जा सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सामने किसी को देखने के बाद भी लोको पायलट ट्रेन को क्यों नहीं रोकते हैं।